चलिए भाई, कहानी कुछ समझे कि नहीं भाई? आप कहानी पूरा कर दिया जाएगा भाई। हाँ चलिए, अच्छा सुन लीजिए। जैसे भाई हम कह रहे थे कि जब नारद भगवान, एक बार नारद भगवान कहाँ आए? मृत्युलोक पर। सुन लीजिए, जब इच्छा है तो जानिए। एक बार नारद भगवान कहाँ आ गए? मृत्युलोक। मृत्युलोक किसे कहते हैं? जहाँ लोग मर कर भाई जन्म लेते हैं। यहाँ मृत्युलोक पर तमाम लोग मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, इसी को मृत्युलोक कहा जाता है। कहने का मतलब धरती पर आ गए। धरती पर जब नारद भगवान आए और भाई उस समय किसान की फसल लहरा रही थी। फसल उस समय धान की फसल लहरा रही थी। उसी समय तमाम चना, गेहूं, तमाम भाई गेहूं कहाँ, मटर वगैरह तमाम फसल होता है। जब धान की फसल लहरा रही थी उस समय नारद भगवान जब जा रहे थे, एक बाल में से एक बाल में से एक चावल नोच के मुख में डाल लिए, खाए और गए कहाँ? जाकर भाई सतपुरुष भगवान के पास पहुँचे। जब भगवान के पास पहुँचे तो उनसे कहा कि आज हम गए थे कहाँ? मृत्युलोक पर, यानी कि जहाँ मनुष्य लोग रहते हैं वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर गए थे तो किसान की फसल लहरा रही थी, खूब लहरा रही थी। और हमने एक बाल में से एक चावल नोच लिया। हमने कहा जैसे आप सब अगर डाड़े मेड़े टहरते हैं, किसी के खेत कियारी टहरते हैं, अपने टहरते हो, तमाम भाई बाल नोच के या मटर नोच के या चना नोच के मुख में डाल लेते हैं। यहाँ तक घासों फूस नोच के मुख में डाल लेते हैं। आदत बन जाती है लोगों की, कुछ लेते हैं मुख में डाल लेते हैं। यही गलती किसने किया? नारद भगवान ने एक बाल से एक चावल मुख में डाला और यह बात बताया किसको? भगवान को। जब भगवान को बताया, भगवान ने कहा कि इसके लिए आपको सजा मिलेगी। सोचिए, एक बाल भी नहीं खाएं, एक बाल में से एक चावल खाएं, उनको सजा मिलने जा रही है। तो आप सब पर, हम सब पर क्या बीतेगी भाई? हम सब पर, आप सब पर क्या बीतेगी? पता नहीं कितना चावल, पता नहीं कितना बाल खाए हैं, बोले पता नहीं कितना चोरी किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चोरी करना पाप नहीं महापाप है। पाप नहीं महापाप है। उसके लिए नारद भगवान को भगवान ने बोल दिया, कहा कि आपको बैल बनना होगा, बैल बनकर एक चावल की भरपाई करना होगा। नारद भगवान ने कहा कि भाई प्रभु, इच्छा आपकी। नारद भगवान को सतपुरुष ने क्या बना दिया? बैल बना दिया। बैल बनाकर और वही राजा के पास, वही किसान के पास, एक राजा की खेती थी भाई, किसान की खेती थी, वही राजा के पास पैदा कर देते हैं। जिनकी खेती थी वे राजा थे, उन्हीं राजा के पास पैदा कर देते हैं। बैल बनकर जब पैदा हो जाते हैं, नारद भगवान सोचे कि बहुत भाई स्वर्ग में थे, नारायण नारायण करते करते पूरा भ्रमण करते थे, बैल बन गए हैं, अब बात बच गई। घूमना भाई दिक्कत हो गया है। जब बैल बनकर पैदा हुए, जल्दी जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हुए। सोचे कि जल्दी से हम बढ़ें और जल्दी से अपना यह पाप का भागीदार जो बने हैं उसकी भरपाई करें और फिर नारद भगवान बने, फिर हम भ्रमण करें भाई। उसके लिए क्या हुआ? जल्दी जल्दी से बढ़ना भाई। बैल पैदा हुए तो बढ़ना स्टार्ट हुए, जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हुए। हल्ला हो गया कि भाई राजा के पास एक बैल पैदा हुआ है और तेजी के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जो भाई उनके यहाँ तमाम लोग काम करने वाले थे, राजा थे, वे भी कहा कि भाई ये कैसा? भाई यह आश्चर्यचकित थे। लेकिन भाई बाढ़े ठीक ठाक जब समय हुआ, जब समय हुआ उस समय चना का सीजन आ गया। तो तमाम किसान लोग भाई, राजा के जो और मजदूर थे, किसानी करते थे ना भाई, मजदूर लगते थे, वही मजदूर लोग
जब चना की फसल को, चना को भाई 4-6 बीघा चना को, 10 बीघा चना राजा थे, सब यहाँ से यहाँ तक फैला दिए थे भाई, सुखाकर वही बैल के माध्यम से दंवरी ना देते थे, बैल के माध्यम से दंवरी ना देते थे, दंवरी बोला जाता है ना भाई, दंवरी ना देते थे, यानी कि बैल को उसी पर दौड़ाते थे कि जौने चना भाई बैल के पैर से दबे और चना निकले। अरे भाई 4-6 बीघा का चना, और राजा थे, उनके पास तमाम बैल था, सैकड़ों बैल थे ना भाई, और भाई सब बैल उसी पर भाई, सब मजदूर लोग इधर उधर टहला रहे हैं कि भाई दवरी नाद रहे हैं कि चना निकले। दवरी नादते नादते सुबह से शाम हो गया, शाम की करीबन कई बजा था भाई, कई बजा था, 5 बजा था, 6 बजा था, 5 और 6 के हेर फेर में समय था। जब 5-6 भाई 5-6 बजा, तब उसके बाद मजदूर लोग सोचे कि घर भी जाना है हमें, और चना भी भाई अब तैयार भी हो गया है, चना की तैयार हो रहा है अब चना, अब मजदूरों का जाने का भी समय हो गया है। अब मजदूरों का जब जाने का समय हो गया है तो कुछ मजदूर चोर होते हैं, कुछ मजदूर चोर भी होते हैं, लेकिन कुछ मजदूर, सब मजदूर नहीं, मजदूर बड़ा ईमानदार भी होते हैं भाई, कुछ मजदूर चोर भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजदूर ईमानदार होते हैं भाई। लेकिन जो मजदूर चोर थे वो चना की गठरी बनाने लगे, चना की गठरी बनाने लगे, सोचे कि गठरी बनाकर भाई अभी शाम हो रहा है, हम घर पर जाएंगे। मजदूर थे, राजा के यहाँ काम करने के लिए गए थे कि भाई मजदूर हैं, जब इसके लिए बैल बांध कर हम घर के लिए जाएंगे तो गठरी बनाएंगे, चोरी से यह गठरी अपने घर पर लेकर जाएंगे। गठरी बनाकर कोई मजदूर यहाँ छिपा रहा है, कोई मजदूर वहाँ छिपा रहा है, कोई मजदूर वहाँ पेड़ के पीछे चुरा रहा है। तब 100 मजदूर थे, तमाम मजदूर चोरी कर रहे हैं, राजा की चोरी कर रहे हैं कि तमाम लोग जैसे चना की गठरी बना रहे हैं कि लास्ट में और अंधेरा हो जाएगा तो हम सब चले जाएंगे, गठरी में कम से कम 4-6 किलो, 10 किलो, 2 किलो जितने जैसे भाई जितना चोरी कर सके। यह दृश्य कौन देख रहे थे? नारद भगवान बैल बने थे। यह दृश्य नारद भगवान ने देखा और देख रहे हैं कि तमाम मजदूर चोरी कर रहे हैं, कोई मजदूर यहाँ पर चोरी कर भाई, यहाँ गठरी चुरा रहे तो कोई वहाँ चुरा रहे, कहीं कोई वहाँ चुरा रहा है। यह दृश्य देखकर नारद भगवान हंसने लगे, हंसने लगे। नारद भगवान तो बैल थे, नारद भगवान बैल थे, बैल की तरह हंसने, भाई बैल की आवाज में हंसने लगे। यानी कि भाई बैल भी मनुष्य की जैसे पहले के लोग, पहले आप सुने होंगे चिड़िया आदमी की तरह बात करते थे। अरे जटायु माता सीता को जो बचा रहा था, जटायु जो माता सती भाई त्रेता युग में, भाई हम सतयुग की बात बता रहे हैं, पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और हम सब हैं कलयुग में, हम सब हैं कलयुग में, हम सतयुग की बात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सतयुग की बात। तब देवता लोग भाई पृथ्वी पर आते थे, साक्षात लोगों से मुलाकात करते थे, और अब तो भाई दर्शन दुर्लभ है, अब तो दर्शन दुर्लभ है। तब क्या हुआ, नारद भगवान भाई हंसने लगे, नारद भगवान यानी कि बैल में भाई बैल के रूप में थे, हंसने लगे। और तमाम मजदूर सोचा ये तो बैल आदमी की तरह हंस रहा है भाई, यह बैल आदमी की तरह हंस रहा है। वो खुशी खुशी भाई बात यह बताने के लिए कहाँ चले गए, राजा के पास। राजा साहब आपका बैल तो आदमी की तरह हंस रहा है, क्या बात है। और राजा साहब आते हैं और शाम तो हो रही है, 5-6 बज रहा है भाई, जैसे यहाँ समय आप देख रहे हैं 5-6 बजता है, 7 बजता है, 7 बजे तक दिन भाई दिन हेर फेर में रहता है, वो जो उजाला बना रहता है। जब राजा साहब भाई सोचे कि मेरा बैल हंस रहा है, वो भी आदमी की तरह, भाई राजा साहब आए और बैल के सामने विनम्र भाव से हाथ जोड़ा कि महाराज जी क्या बात है, क्या बात है कि आप, हम सुन रहे हैं कि आप आदमी की तरह हंस रहे हैं। तब वह बैल फिर बोला,
आदमी आदमी की आवाज में। हमने कहा कि पहले भाई हर एक पक्षी पशु पक्षी बात करते थे, पशु पक्षी बात करते थे लोगों से, इंसानों से, इंसान की तरह बात करते थे, लोग समझते थे। तब भाई वह बैल कहा कि राजा साहब हम हैं नारद भगवान। बैल कहा राजा साहब से कि हम हैं नारद भगवान, आपका एक चावल खाए थे, हम आपका यह भरपाई करने के लिए हमें बैल बनना पड़ा, और आपका तो गठरिये ये सब मारत हैं आपका गठरिये ये लोग मारत हैं। अब हम यह सोच कर हंस रहे हैं कि इन सब का भाई क्या हाल होगा, इन सब का क्या हाल होगा। एक चावल खाए थे, हम बैल बनकर भोग रहे हैं, ये तो आप सब की गठरी ही मार रहे हैं, इन सब का क्या हाल होगा। नारद भगवान की यह बात सुनकर राजा साहब भाई कहते हैं कि भाई चलिए जाने दीजिए भाई, हम आपको आपके पाप से मुक्त करते हैं, क्षमा करते हैं भाई, अगर आप हमारा खाएं तो आपको हम मुक्त करते हैं। और बैल यानी कि नारद भगवान को मुक्त करते हैं। नारद भगवान भाई अपना इंसान तन धारण करके चले जाते हैं कहाँ, सत्य पुरुष पर। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप गलत किए हो, कहीं चोरी किए हो तो इसकी सजा मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई चोरी मत कीजिए। घर पर अगर बाल बच्चे चोरी करें, लड़के चोरी करें, माता पिता को बिगड़ना चाहिए। नहीं तो 4 आम, या समय आम सीजन है, 4 आम 5 आम 10 आम लड़कियां तोड़ के ले आए, मम्मी पापा बोलें कि वाह बहू वाह, ऐसे ही तोड़ते रहिए, खटाई अचार बनता रहेगा भाई। सोचिए लड़का मानेगा चोरी करना, चोरी बंद कर सकता है? नहीं बंद कर सकता है। और मम्मी पापा को 4 चटकना उसको मार देना चाहिए कि भाई आम तोड़ना, किसी के में से चोरी करके आम तोड़ना पाप है। अगर आप बढ़ावा करेंगे वही आपका लड़का साधारण चोर से भारी चोर में परिवर्तित हो जाएगा, साधारण चोर से भारी चोर में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन मिला है तो इंसान तन मिला है तो इंसान की तरह जीना सीखो।